प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं आज के सुबह की प्रार्थना में। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे, ताकि परमेश्वर आज हमें पूरी रीति से अपने हाथों में लेकर चलाएं, सुरक्षित रखें। हर एक विपत्ति और मुसीबत में होकर चलने के लिए हमारी सहायता और मदद परमेश्वर की ओर से होने पाए। तो जिस प्रकार हम निरंतर सुबह परमेश्वर के संगति में आते हैं, प्रार्थना को रखते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, आज फिर से हम परमेश्वर के समीप में हैं। आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम वचनों से पढ़ेंगे और परमेश्वर के हाथों में जीवन को समर्पण करेंगे। मेरे प्रियो, आज का जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो वचन से हम मनादी करने जा रहे हैं, वह वचन है भजन संहिता और उसका अध्याय 9। भजन संहिता अध्याय 9 को आज हम पढ़ेंगे और ये हमारे भजन संहिता अध्याय 9 का पहला पाठ है, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 9 में हम देखते हैं कि लगभग 20 आयतें हैं, लेकिन आज हम 10 आयतों को पढ़ेंगे और उसके अनुसार समझने की कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे। और अगला भाग जो भजन संहिता अध्याय 9 का दूसरा पाठ होगा, वो हम कल से फिर प्रार्थना में उसको हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 9, उसका वचन 1 से लेकर 10 तक। तो आइए हम सब परमेश्वर के हाथों में समय को समर्पण करें। प्रार्थना के साथ आज की सुबह को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस हमारे जो मनादी को शुरू करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन के लिए प्रभु, जो आज आप हमें देते हैं पिता। उन वचनों को परमेश्वर आपके इच्छा के अनुसार समझने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु। जितने भाई बहन लोग पिता परमेश्वर इस समय जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, उन तमाम भाई बहनों को मैं पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपके आत्मा के द्वारा वो चलाए जाएं। यदि किसी के जीवन में कोई परेशानी, बीमारी है परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, आप उन्हें छुएं और चंगाई प्रदान करें यीशु के अधिकार के नाम से। प्रभु, आपके वचन से बोलने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु जी। सुनने वालों के हृदय खुले और आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम फिर से इस सुबह के समय परमेश्वर के कलाम से मनादी करने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों से पढ़ने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार मैंने कहा कि आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका अध्याय 9। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता अध्याय 9 उसके पहले आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये भजनकार दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं दाऊद। यहाँ कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, आज हम सबको भी इसी प्रकार प्रतिदिन जब हम इस भोर को देखते हैं, प्रतिदिन जब हम अपने जीवन को देखते हैं, प्रतिदिन जब हम इस संसार में जीवित रहते हैं, हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम, हमें प्रभु को धन्यवाद देना होगा, उसकी महिमा करनी होगी। हमें डेली सुबह उठकर परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देना है। सारे कामों से पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए। दाऊद यहाँ कहता है, यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हमारे पूरे हृदय से हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। हमारे दिन की शुरुआत में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। हालेलुया। और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना है। हम केवल धन्यवाद धन्यवाद कह के ना रहें, परंतु हम ये भी कहें, हे परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में उद्धार दिया, हे परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में चंगाई दी, हे परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। प्रभु, आपने मुझे इन विपत्तियों से निकाला। आपके जीवन में परमेश्वर जिन जिन बातों से आपको चंगाई, छुटकारा, उद्धार दिया, उन सारे बातों के लिए प्रभु को निरंतर रोज धन्यवाद दे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। यही परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से है। हालेलुया, परमेश्वर के समीप में अपने जीवन को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। भजन संहिता अध्याय 9 और उसके दूसरे आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। दाऊद कहते हैं कि मैं क्यों प्रफुल्लित होऊंगा, मैं क्यों आनंदित होऊंगा, क्योंकि तेरा जो नाम है वो महान है।
मैं उसका भजन गाऊंगा तेरे कारण। प्रभु, जिस प्रकार हम पापी थे, हम पाप में पड़े हुए थे और आपने आकर हमें उद्धार दिया, अपने पुत्र को दे दिया परमेश्वर, इस कारण हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हम आनंदित हैं, हम खुश क्यों हैं? क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस संसार में आए और क्रूस पर बलिदान होकर वो मृत्यु को सहकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि हम उद्धार पा सके, हमारे पाप क्षमा हो सके। इसीलिए हमें आनंदित और मगन होना है, इसीलिए प्रभु में प्रफुल्लित होना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए उत्तम बलिदान को दिया। हालेलुया। ये बात दाऊद जानते थे, उनके जीवन में किस प्रकार परमेश्वर ने विपत्तियों से उनको बचाया। आज हम सबको भी ये याद रखने की जरूरत है, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। मेरे प्रियो, इस बात को ना भूलें और इसमें आनंदित और मगन हो और प्रभु को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 9 उसके 3 आयत को जब हम पढ़ते, वहाँ लिखा है, जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ होगा तो हमारे जो शत्रु हैं, जो शैतान है, जब हम परमेश्वर में बने होंगे तो वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, वो पीछे हटेगा और नष्ट होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। आज आपके जीवन में परीक्षाएं होंगी, आज आपके जीवन में दुख होंगी, बीमारी होंगी, लेकिन याद रखें, ये जो शत्रु बीमारी और दुख और परेशानियों को आपके जीवन में लेकर आता है, परीक्षाओं को आपके जीवन में लेकर आता है, प्रभु अगर आपके साथ है और आप परमेश्वर में बने हुए हैं तो ये नष्ट हो जाएंगे और ये पीछे हटकर निकल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 9 और उसके 4 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। परमेश्वर क्यों हमें शत्रुओं से बचाता है? क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, और वही है जो हमारे न्याय को चुकाया है। उसने हमारा मुकदमा लड़ा है, वही है जो हमारा न्याय करता है, यीशु मसीह के द्वारा हमारा न्याय करता है। और बहुत जल्द यीशु मसीह हमारा मुकदमा लड़ेगा। शैतान को हरा दिया उसने, और वो हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे और यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हमारा मुकदमा लड़ने वाला हमारा यीशु है। जो मृत्यु की सज़ा हमें मिली थी, नरक में जाने की जो सज़ा हमारे लिए थी, उसको यीशु मसीह ने हरा दिया, उस मृत्यु को हरा दिया और हमें स्वर्ग जाने का एक अवसर दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो सिंहासन जो है, न्याय का जो सिंहासन है, वो स्वर्ग में विराजमान है। वो परमेश्वर धर्म से न्याय करने वाला। इसीलिए अगर आप और हम धर्मी बने रहे, हम पवित्र जीवन जीते रहे, तो उसके साथ हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, भजन संहिता अध्याय 9 और उसके 5 आयत को जब हम पढ़ते, वहाँ लिखा है, तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया, तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मैंने दुष्टों को झिड़का है, जाति जातियों को मैंने मिटा दिया है। हालेलुया। यदि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, जो पवित्र जीवन नहीं जीते, मेरे प्रियो याद रखिएगा, परमेश्वर जितना दया करने वाला है उतना ही क्रोधी परमेश्वर है, उतना ही ज़्यादा वो दंड देने वाला भी परमेश्वर है। आज वो अनुग्रह कर रहा है, आज हमारे जीवनों को वो देखता है, हमारे पापों को देखता है। यदि आप में से कोई आज भी पाप में जीवन बिताते हैं, याद रखिएगा, परमेश्वर आपको अनंत काल के लिए मिटा देगा, यानी कि अनंत काल के नरक में डाल देगा। उस दिन से बचने के लिए आज अपने आप को समर्पण करें, प्रभु से विनती करें और पाप रहित जीवन जिए, ताकि आप उस अनंत काल के नरक से बच जाएं, क्योंकि वो जाति जातियों को नाश करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 9 उसके 6 आयत में लिखा है, शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नामो निशान मिट गया है। प्रभु का वचन कहता है कि जो शत्रु थे, जो शैतान था, वो अनंत काल के लिए उजड़ चुका है। और जो लोग पाप में रहेंगे और प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, वो भी अनंत काल के लिए उजाड़ दिए जाएंगे। और जो नगर, यानी कि जिन जगहों पर परमेश्वर का जो नाम नहीं लिया जाता, परमेश्वर पर जो विश्वास नहीं करते, ऐसे नगरों को परमेश्वर क्या करेगा? मिटा देगा, विनाश कर देगा, उसका नामो निशान तक नहीं मिलेगा। जिस पृथ्वी को आज आप देख रहे हैं, जिस पृथ्वी में रहने के लिए आप सोचते हैं, जिस पृथ्वी में आप अमर होना चाहते हैं, यहाँ की सुख सुविधाओं को आप लेना चाहते हैं, आप यहीं के धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, एक दिन ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इस पृथ्वी को परमेश्वर मिटा डालेगा और नई पृथ्वी की रचना करेगा। मेरे प्रियो, इसका नामो निशान भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने स्वर्गीय धन की खोज में रहें, स्वर्गीय बातों के खोज में रहें। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता उसके 9 अध्याय के 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन
न्याय के लिए सिद्ध किया है। देखिए, ध्यान रखिएगा, हम और आप जो भी पाप करते हैं, जो भी अच्छाई करते हैं, बुराई करते हैं, उन सब का लेखा परमेश्वर के पास है। आपके जीवन का हर समय परमेश्वर जानता है। आप चुपके क्या करते हैं, आप खुले में क्या करते हैं, सब कुछ परमेश्वर के पास है। वो सदैव सिंहासन पर स्वर्ग में विराजमान है और अपना जो सिंहासन है उसने सिद्ध किया है। यीशु मसीह अपने सिंहासन को सिद्ध कर चुके हैं। वो बलिदान देकर उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीकर इस स्वर्ग राज में प्रभुता करते हो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनको दे दिया गया है। इसीलिए उस दिन से डरे जब यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। अपने जीवन को निरंतर पवित्रता में चलाए। प्रभु की यही इच्छा आप सबके जीवन में से, हालेलुया, हम सबके जीवन में से है। और भजन संहिता उसके अध्याय 9 और 8 आयत को जब हम पढ़ते वहाँ लिखा है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से लड़ेगा। देखिए, हम सबका न्याय करने वाला यीशु मसीह है। वो खुद ही हमारा न्याय करेगा। जगत का न्याय कैसे करेगा? धर्म से करेगा। अधर्मियों का न्याय वो अनंत काल का नरक है, धर्मियों का न्याय स्वर्ग है। इसीलिए याद रखें, वो धर्मी परमेश्वर है और अगर आपको उसके साथ रहना है तो धार्मिकता का जीवन आपको जीना होगा, पवित्रता का जीवन आपको जीना होगा। चाहे दुनिया में कितने भी प्रकार के लोग रहते हो, कितने भी जाति के लोग रहते हैं, वो सब का मुकदमा खराई से लड़ेगा। वो किसी से पक्षपात नहीं करेगा कि इसने मेरे यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो ये मैं इसे छूट दे देता हूँ कि पाप करने का, तूने मुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया इसलिए मैं तुझे पाप करने की छूट देता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वो जैसे अन्य जातियों का भी न्याय करेगा, उससे कहीं खतरनाक तरीके से वो विश्वासी लोगों का न्याय करेगा। इसीलिए अपने जीवन को निरंतर परखे और प्रभु में चलते रहें। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता उसके अध्याय 9 और 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं लिखा है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। मेरे प्रियो, जो अपने पापों में दबे हुए हैं, जो पिसे हुए हैं, जो शैतान के चाल से दबे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आज आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, अपने पापों के प्रति यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो याद रखें कि यहोवा जो है वो आपके लिए ऊंचा गढ़ है। वो आपको ऊंचा उठाएगा, आपके पापों को क्षमा करके आपको अपने पास आने का मौका दे रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, यहोवा पर विश्वास करें। अगर आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, भजन संहिता को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करें, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, ताकि प्रभु आपको ऊंचा उठाए, आपके ऊंचे गढ़ बन सके। हालेलुया। संकट के समय के लिए भी वो आपका ऊंचा गढ़ है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना आए, वो याद रखें कि वो ऊंचे गढ़ पर हैं, वो परमेश्वर पे हैं, परमेश्वर के ऊपर हैं। इस परमेश्वर उनको उठाकर ऊंचा करता है। इसीलिए अपने जीवन को निरंतर परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा रखें। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य कर रहे हैं। और भजन संहिता अध्याय 9 और उसके 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जो लोग मुझ पर भरोसा रखते हैं, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, जो मुझे मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं। ऐसे लोगों को जो प्रभु यीशु को खोजते हैं, जो निरंतर दिन भर जब दिन को शुरू करते हैं प्रभु से प्रार्थना करके, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी नहीं त्यागेगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अपने खोजियों को वो कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए निरंतर हम सबको अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है। हर दिन हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कब पाप में गिरेंगे, हम नहीं जानते हम कब व्यभिचार में गिरेंगे। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखे, पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता मदद करे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हम सबसे बात किया है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार बाइबल के वचन को सुन रहा है, जो पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस संसार में और कोई ऐसा नहीं है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच में कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सके। केवल एक नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। इसीलिए आप प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। परमेश्वर आपको स्वर्ग जाने के लिए अवसर देंगे। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपने अपने
जगहों पर बैठकर आप मेरे साथ प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, प्रार्थना करें। आप परेशानी में, प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, फिर से पिता आपके समय को हमने परमेश्वर जिया जो आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आज के वचन के लिए धन्यवाद। तमाम भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, जो इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। उन भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ और विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि उनके जीवन से कोई भी परेशानी है पिता, आप उन्हें दूर करें परमेश्वर पिता। जो बीमारी में है उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से चंगाई आए पिता। जो परेशानी में उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से शांति मिलने पाए प्रभु। जिनकी परेशानियां दूर होने पाए प्रभु, आप सबको परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। विशेषकर उद्धार होने पाए जो नए लोग हैं, उनके जीवन में यीशु मसीह का नाम आए। यीशु मसीह, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में कार्य करें, उनके हृदय को बदले और वो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। फिर से प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। तमाम भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते, सुनेर कबूल करे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।